Hello, my dear lovely students. Welcome back to our social studies class. Students, in our today's social studies class, we are going to start a new lesson. It's our lesson number 2, and what is the name of the lesson? Chennai. What is the name? Chennai. Now, you might be thinking how Chennai is the name of the lesson. Chennai is the name of the lesson. Why? Because in this lesson, we are going to learn more about Chennai. इस लेसन में हम चेन्नई सिटी के बारे में लर्न करेंगे. व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ चेन्नई, हाउ चेन्नई पीपल लिव्स, व्हाट इज द फेस्टिवल ऑफ चेन्नई, लाइक दिस. ओके, so are you excited? Okay, so without wasting much of our time, come let's start today's lesson. Chennai. Now, Chennai, the fourth largest city of India, is the capital of Tamil Nadu. It is situated on the eastern coast of India facing the Bay of Bengal. It is a very busy seaport. A number of Indian goods are sent to various countries of the world through this port. Ship brings goods from other countries too. Now, Chennai is the fourth largest city of India. In India there are largest city. Largest city means big city. इंडिया में बहुत सारे big cities है, but चेन्नई उसमें से 4th नंबर पे है. ठीक है. It is the capital of तमिलनाडु. चेन्नई किसका कैपिटल है? तमिलनाडु का. It is situated on the eastern coast and facing the Bay of Bengal. Now Chennai is the state that faces to Bay of Bengal. मतलब चेन्नई बे ऑफ बंगाल की तरफ फेस करता है और वो ईस्टर्न कोस्ट है इंडिया का. इट इज़ अ वेरी बिजी सी पोर्ट. तमिलनाडु एक बहुत ही ज़्यादा बिजी सी पोर्ट है. क्यों बिजी सी पोर्ट है? क्योंकि वहाँ से बहुत सारे गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं. गुड्स मतलब प्रोडक्ट्स, राइट. प्रोडक्ट्स ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज, फ्रॉम अदर कंट्रीज टू इंडिया. इंडिया के गुड्स अदर कंट्रीज में ट्रांसफ़र होते हैं और अदर कंट्रीज के गुड इंडिया में ट्रांसपोर्ट होते हैं. हाँ, शिप्स ब्रिंग गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज टू. शिप्स, as you know, boats, big boats that are used for transportation, water transportation, it brings goods from other countries too. मतलब बड़े बड़े ships दूसरे countries से भी goods लेके आते हैं इंडिया में. All the important offices of the government of Tamil Nadu are located in Chennai. The governor, the chief minister and the other ministers of Tamil Nadu government live here. Now, as it's the capital of तमिलनाडु, जैसे ही चेन्नई कैपिटल है तमिलनाडु का, तो सारे तमिलनाडु के इम्पोर्टेंट ऑफिस जो है गवर्नमेंट के वो तमिलनाडु में चेन्नई में लोकेटेड है. क्यों चेन्नई में लोकेटेड है, दूसरी सिटी में क्यों नहीं है? चेन्नई में इसलिए लोकेटेड है क्योंकि वो तमिलनाडु का कैपिटल है और 4th लार्जेस्ट सिटी है. अंडरस्टूड? द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट लिव हियर. मतलब चेन्नई में सारे ऑफिसर्स गवर्नमेंट के, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स कहाँ रहते हैं? चेन्नई में रहते हैं. सो इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट सिटी ऑल्सो. नाउ वी विल सी अबाउट द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई. चेन्नई इज हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर. हाउ इज चेन्नई? चेन्नई का क्लाइमेट कैसा रहता है? हॉट एंड ह्यूमिड. हॉट रहता है थ्रू आउट द ईयर, मतलब 12 महीने चेन्नई का क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है. द सी ब्रीज ड्यूरिंग द डे एंड लैंड ब्रीज एट नाइट गिव पीपल सम respite from hot weather. Chennai gets rain mainly in the winter months. Now, as I said you, Chennai is the city that is always hot and humid with the climate. चेन्नई में हमेशा क्लाइमेट हॉट रहता है 12 महीने. और सी ब्रीज ड्यूरिंग डे एंड लैंड ब्रीज एट नाइट गिव पीपल सम रिस्पाइट फ्रॉम हॉट वेदर. मतलब जो सी ब्रीज होता है और लैंड ब्रीज होता है वो वहाँ के लोगों को थोड़ा सा रिलीफ देते हैं हॉट वेदर से. चेन्नई गेट्स रेन मेनली इन विंटर मंथ. नाउ विंटर मंथ, एज
नाउ इट इज गोइंग, अभी कौन सा मंथ चल रहा है, विंटर मंथ। तो अभी के मंथ में चेन्नई को क्या होता है, मेनली गेट रेन्स। बाकी मंथ में रेन नहीं होता है, सिर्फ विंटर मंथ में रेनिंग होती है। ओके, दिस वी हैव सीन क्लाइमेट। नाउ वी विल सी वर्थ visiting places. Worth visiting places means in Chennai what are the places to visit for the visitors, okay, for the foreigners. There are a number of places worth visiting in Chennai. These are Fort St. George, Rajaji Hall, Cheapok Place, Chennai Museum, Art Gallery, St. Thomas Church, Gandhi Mandapuram, Snake Park, Prathya Temple and Kalpeshwar Temple. These are the places where you can visit. Okay, so as you can see, the visitors comes, the tourists come. When the tourists come, when you go to the other places for enjoyment, where you go, the place you go which are very famous, जहाँ अपन घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है, विजिटिंग के लिए हॉलीडेज में, तो आप कौन सी जगह जाओगे, वो जगह जाओगे ना जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है किसी चीज़ के लिए. सो इन चेन्नई दिस प्लेसेस आर वेरी फेमस फॉर वर्थ विजिटिंग. चेन्नई में ये सारी प्लेसेस बहुत फेमस है विजिटिंग के लिए. द टेम्पल आर वेल नोन फॉर देयर ब्यूटीफुल स्टोन कार्विंग्स. द VGP Golden Beach is a great attraction for children. Now in Chennai, as you can see in the as you are watching in the movies also, right, the Chennai is having very beautiful temples. The attraction of the temple is their stone carvings. चेन्नई में जितने भी टेम्पल्स है, मंदिर है, वो पूरा क्या बोलते हैं, आकर्षण के केंद्र है. क्यों? क्योंकि उसकी जो कार्विंग्स है, टेम्पल्स की जो कार्विंग्स है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और वो अट्रैक्ट करती है लोगों को. द VGP गोल्डन बीच इज ग्रेट अट्रैक्शन फॉर चिल्ड्रन. जो वहाँ का VGP गोल्डन बीच, ये बीच है जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपने तरफ की. बच्चे वहाँ आए और अपना टाइम स्पेंड करें, खेले. अंडरस्टूड? इट हैज़ अ टॉय ट्रेन एंड अ नंबर ऑफ स्विंग्स. Mahabalipuram near Chennai is famous for Rath temples, show temples and pagodas. Now Mahabalipuram and Chennai. Now Mahabalipuram is famous for temples, right? As you can see, the areas are famous on the places. So this area are famous for temples. Which area? Mahabalipuram and Chennai. For which temples? Rath temples, show temples and pagoda temples. Now we will see transport in Chennai. How transport are there in Chennai? Chennai is linked with all other major cities of India by air, rail and road routes. Meenambakkam Airport is the international airport of Chennai. Now चेन्नई इज लिंक्ड विथ ऑल अदर मेजर सिटीज ऑफ इंडिया. चेन्नई क्या है? लिंक्ड है. लिंक्ड मतलब ज्वाइन है सारे मेजर सिटीज से, मतलब इंडिया की जो मेजर सिटीज है, बड़ी बड़ी सिटीज है, उससे लिंक्ड है बाय एयरवेज, बाय रेलवेज और बाय रोड रूट्स. मतलब एयरवेज से भी कनेक्टेड है, रेल रूट से भी कनेक्टेड है, बाय रोड रूट से भी कनेक्टेड है. यहाँ का जो एयरपोर्ट है मीनाबक्कम एयरपोर्ट इज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ चेन्नई. चेन्नई का जो मीनाबक्कम एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. इंटरनेशनल एयरपोर्ट मीन्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो द प्लेन्स कम हियर. दैट इज नोन एज इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स. नाउ वी हैव सीन ट्रांसपोर्ट. नाउ वी विल सी अबाउट पीपल, हाउ पीपल आर देयर इन चेन्नई. चेन्नई इज वन ऑफ द 4th big city of India. Tamil and English are the languages spoken here. Rice is the main food and the main items made of rice are dosa, idli and vada. Sambar, rasam and upma
are the local dishes. Now, people in China are there speaking Tamil and English languages. Now, in China, Chennai, only two languages are spoken. First is Tamil and second is English. These two languages are very important, right? And Chennai is the fourth big city, as I've said you in starting only. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि चेन्नई फोर्थ बिग सिटी है इंडिया का, ठीक है। तमिल और इंग्लिश वहाँ की लैंग्वेज से जो बोला जाता है। राइस इज द मेन फूड ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के लोग राइस बहुत ही ज़्यादा खाते हैं और राइस से बनी हुई चीज़ें भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। फॉर एग्जांपल राइस से क्या क्या बनता है, डोसा, इडली, वड़ा, राइट। तो ये तीन चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा खाई जाती है। सांबर, रसम एंड उपमा आर द लोकल डिशेस। ये तीन वहाँ की लोकल डिशेस है। अंडरस्टूड। अभी हमने देख लिया पीपल के बारे में, अब हम देखेंगे फेस्टिवल। नाउ वी विल सी अबाउट द फेस्टिवल व्हाट द चेन्नई पीपल सेलिब्रेट। पोंगल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इन तमिलनाडु। It is celebrated for 3 days with great enjoy. Now, which festival is more important? Pongal. I may ask this type of question in your oral exam. So, pay attention. Pongal is the important festival of which? Tamil Nadu. Right? It is celebrated for how many days? 3 days with great joy. पोंगल ऐसा फेस्टिवल है जो 3 days तक वो लोग सेलिब्रेट करते हैं with great joy. Okay, now we will see culture. We have seen festival, now we will see culture. Bharatanatyam and Carnatic music are very popular here. People enjoy dance and music. Now, which are popular music here? Bharatanatyam and Carnatic. Carnatic music are very popular here. पीपल इंजॉय डांस एंड म्यूजिक। यहाँ के लोग भरतनाट्यम और कार्नेटिक म्यूजिक को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं डांस और म्यूजिक के साथ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर आई हैव एंड आवर टुडेज लेसन। वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन नंबर 2 ऑल्सो। So it's the time to take leave. I'll see you in the next video. Till that time, stay safe, stay home, stay healthy, be happy. See you soon. Bye bye.